हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम सब हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वर्णमाला हमारा हो चुका है और विकारी-अविकारी शब्द हो चुका है, वाच्य हो चुका है। विकारी-अविकारी शब्द के बाद हमने जो लिंग, वचन, कारक पढ़े थे, कारक अभी हमारा समाप्त हुआ है लास्ट के वीडियो में और आज हम स्टार्ट करेंगे काल। काल किसे कहते हैं, ठीक है? काल क्या होता है? बेसिकली काल काल को हम समय से जानते हैं। काल यानी समय, किस काल में ये घटना हुई या किस समय यह घटना हुई, ठीक है? जिसको इंग्लिश में हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस पढ़ा होगा आपने, तो उसी को काल कहते हैं। काल की परिभाषा के बारे में अगर देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि क्रिया जो होती है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह किस समय हुई है, किस समय हुई है, उसे काल कहते हैं, ठीक है? मतलब हम ये कहते हैं कोई भी क्रिया जब होती है, कोई भी घटना जब घटती है, तो उससे ये पता चले कि वो अभी हुई है या थोड़ी देर पहले हुई थी या आने वाली है। तो इस तरह से उससे जब समय का पता चले तो ये कहा जाता है कि उसे काल कहते हैं, ठीक है? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि काल क्रिया का वह रूप है, दूसरे शब्दों में कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। बोध होता है, ठीक है? काल किसे कहते हैं? मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किस समय वो घटना घटी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई या अभी चल रही है। तो इन सब जिस बातों का जिसमें ज्ञान हो, जिससे हमको जानकारी मिले, उसे हम काल कहते हैं, ठीक है? परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? बेसिकली काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के प्रकार, काल यानी घटनाएं या समय जो है वो 3 प्रकार के हमारे चलते रहते हैं। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीत चुका है, यानी जो हमारा समय व्यतीत हो चुका है, वह भूतकाल हो गया। दूसरा हमारा है वर्तमान काल, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है। तीसरा हो गया भविष्य काल, ठीक? भविष्य काल से मतलब है कि जो फ्यूचर में क्या होगा, जो चीजें अनजान है, यानी संदिग्ध हैं, कि हमको ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य की चीजें किसी को नहीं पता होती हैं, तो ये भविष्य काल जो हमारा होता है, वो हम उससे बिल्कुल अनजान होते हैं, वो चीजें हमको पता नहीं होती हैं, वो पूरी तरह से संदिग्ध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों कालों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो पहला हमारा आता है भूतकाल, ठीक? भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया की
समाप्ति का बोध हो। किसका बोध हो? समाप्ति का बोध हो। बोध हो। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, मैंने खाना खा लिया, वह घर गया, या ट्रेन चली गई। इन तीनों बातों से ये हो रहा है, ये समझ में आ रहा है उसने खाना खा लिया, यानी खाना उसने फिनिश कर दिया है। मतलब जो वर्किंग में जो क्रिया है वो फिनिश हो गई है। तो जिससे ये बोध हो कि क्रिया बिल्कुल फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल भी हमारा 6 प्रकार का होता है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम ऊपर से लिख लेते हैं रब करके। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होता है? सामान्य भूतकाल मतलब क्रिया हो चुकी है, मतलब क्रिया समाप्त हो चुकी है, परंतु समय स्पष्ट नहीं है। ठीक है, मतलब क्रिया खत्म हो तो समाप्त तो हो चुकी है, पर समय स्पष्ट नहीं है कि कब खत्म हुई। क्रिया तो खत्म हो गई है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा, शिखा ने विज्ञान पढ़ाया। ठीक, राजू घर गया, या अ, पापा सब्जी लाए। ठीक, ये इस तरह की क्रिया हो गई। इसमें पीछे क्या आया? आ आया, आ आया, ए आया। तो इसकी पहचान हम देख लेते हैं कि पहचान इसमें देखिए तीनों क्रियाओं में हो गया कि ये क्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। घर गया मतलब घर गया, कब गया, लेकिन समय का ज्ञान नहीं है कि हाँ इस समय गया, या कितनी देर पहले गया, या अगर विज्ञान पढ़ाया तो कितनी देर पहले पढ़ाया। तो समय का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। क्रिया तो फिनिश हो गई है, पर समय का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इसकी पहचान के लिए हम कुछ चिन्ह देख लेते हैं। पहचान है इसकी आ, ई, ए, ई, या, ए। ठीक, या ये इसकी पहचान के चिन्ह है। ठीक है, कुछ चीजें और बच गई हैं। ये चुका चुकी तो मैं भूल ही गई। चुका, चुकी, चुके, ये भी इसके पहचान चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसमें समय का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है आसन्न भूतकाल। दूसरा हमारा है क्या है? आसन्न। आसन्न भूतकाल। ठीक, आसन्न का मतलब क्या होगा? आसन्न मतलब जो
भूत में हो तो चुका है, वर्तमान और भूत को एक साथ लेके जो चलता है। हम देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया तो समाप्त हो जाती है, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट ही हो, यानी वर्तमान के आसपास हो। ठीक है, तो जब वर्तमान के आसपास होगा, इसका हम पहचान चिन्ह आपको बताते हैं। पहचान चिन्ह अवश्य नोट कर लीजिएगा। जैसे उसमें था आ है, ई है, ए है, या है, ये है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये इसका पहचान चिन्ह है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण राहुल ने खाना खाया है, खाया है। या दूसरा हम देख लेते हैं। कान्हा ने बिस्किट बनाई है। ठीक, या कह सकते हैं कि ट्रेन आ चुकी है। इस तरह की क्रियाएं होती हैं। क्या है, खाया, ये भूत हो गया, और ये वर्तमान। भूत इसमें पहचान होती है कि भूत प्लस वर्तमान दोनों का मेल होता है। तब जब दोनों का मेल होता है तो क्या बन जाता है, आसन्न। ठीक है, आसन्न भूतकाल बन जाता है। ठीक है जो है ये प्रेजेंट को दर्शाता है कि मतलब वर्तमान में क्रिया हो रही है। चूंकि जो है वो हो चुकी है, तो भूत और वर्तमान के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इनसे यही पता चलता है कि तत्काल में ही क्रिया हुई है। जैसे खाना खाया है, तो खाना खाया है, खाना तो खा लिया है। अब कब खाया है, अभी तुरंत खाने की क्रिया चल रही है, या खा चुका है खाना, तो फिनिश, खाना तो हो गया है उसका। ठीक है, तो और है मतलब हो सकता है अभी चल रही हो, संदिग्ध होती है मतलब ये होता है कि पता नहीं है। तो वर्तमान और भूत के बीच की बात होती है ये, तो उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूर्ण भूतकाल, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। हिंदी जब भी आप पढ़ेंगे तो उसका जो नाम होगा, नाम में ही उसका अर्थ छिपा होगा, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल मतलब समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से भूतकाल है, यानी जो पूरी तरह से बीत चुका है। इसमें क्रिया समाप्त होने का स्पष्ट बोध हो। ठीक, पहचान हम देख लेते हैं। पहचान चिन्ह क्या है, वही है, आ था, ई थी, ए थे, या था,
ये थे, सॉरी, ये थे, ई थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक, अब उदाहरण हम देख लेते हैं। राम घर आया था, मतलब आया था। अब स्पष्ट है कि वो आया था, अब नहीं है, आया था। या फिर मैं स्कूल गई थी। देखिए बात में स्पष्ट हो रहा है पूरी तरह से कि मैं गई थी, अब स्कूल में नहीं हूँ, आज मैं स्कूल गई थी। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं कि सृष्टि ने पढ़ाई की थी। ठीक है, उसने पढ़ाई की थी, अभी वो नहीं पढ़ रही है, उसने पढ़ाई की थी, मतलब खत्म हो चुकी है क्रिया, पूरी तरह से ये भूतकाल है। कई बार क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो साफ साफ लिखा आता है सृष्टि ने कल पढ़ाई करी थी, मैं कल स्कूल गई थी, तो उसमें तो आप आसानी से पहचान लेते हैं। पर कई बार इस तरह के शब्दों में आप थोड़ा धोखा खा जाते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आसन्न भूतकाल पढ़ाया, तो उसमें भी थोड़े संदिग्ध स्थिति रहती है, पहचान नहीं मिलता कि वो वर्तमान है या भूत है। तो इन सब तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हिंदी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि समझने से काम चलेगा, रटने से नहीं। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, तो आप बातों को समझते जाइए। ठीक है, हम अब अगला देखते हैं। और ये भी मैंने बताया कि जो शब्द होते हैं उसकी परिभाषा या उसका अर्थ उसी में छिपा होता है। ठीक है, चौथा है अपूर्ण भूतकाल। देखिए नाम से ही लग रहा है कि भूतकाल पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे इसमें अपूर्ण है, मतलब कि भूत तो है पर अपूर्ण है, कि क्रिया क्रिया हुई तो थी, किंतु उसके पूर्ण होने का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। पूर्ण होने का मतलब समाप्ति का। ठीक है, समाप्ति का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। पहचान हम देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे महिलाएं नाच रही थी, मतलब बंदा जब आया है तो महिलाएं नाच रही थी। अब वो काम खत्म है, उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि वो काम खत्म हो चुका है या अभी चल रहा होगा। ठीक है, या फिर दूसरा हम देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे थे, थे है तो भविष्य तो में तो हुआ, अरे सॉरी, बीत तो चुका है, लेकिन अभी चल रहा है या खत्म हुआ है, इसका पूरा ज्ञान नहीं है। रहे थे कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका भी पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन शब्दों से समझ जाते हैं कि ये क्रिया शुरू तो हुई थी, हो तो रही थी, पर समाप्त हुई कि नहीं हुई। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अपूर्ण है, मतलब पूर्ण हो चुकी है कि नहीं पूरी हुई है, इससे हम पता लगाते हैं ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो हमारा भविष्य काल होता है वो संदिग्ध होता है, तो उसी से मिलता जुलता है। पांचवा हमारा है
संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नाम ही बता रहा है कि वह संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हाँ, इसमें क्रिया समाप्त होने में संदेह प्रकट हो। ठीक है, जैसे पहचान इसकी क्या है, जैसे पहचान आ होगा, लास्ट में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, या चुकी होगी। ठीक है, ये इतने इसके पहचान चिन्ह हैं। अब हम देखते हैं कि आ होगा, इसका मतलब होना तो था पर हुआ है कि नहीं ये संदिग्ध है। जैसे रोहन ने खाना खाया होगा। ठीक है, क्या है, रोहन ने खाना खाया होगा, खाना तो चाहिए क्रिया, पर अब समाप्त हुई है, खा चुका है कि नहीं खा चुका है ये संदेह आ रहा है। ठीक है, खाया होगा, खा तो लेना चाहिए, पर अभी उसने खाया या नहीं खाया, तो ये संदेह है। या हम देख लेते हैं कि राजू सब्जी लाया होगा। ठीक, उसे लाना चाहिए था, उसके लाने का टाइम है, पर लाया है कि नहीं लाया है। या हम देख लेते हैं, पापा सो गए होंगे। या कह लेते हैं कि वो स्कूल जा चुका होगा, स्कूल जाने का टाइम है, पर जा चुका है कि गया ही नहीं है ये स्पष्ट नहीं है। तो ये जिसमें संदेह प्रकट हो, मामला संदिग्ध हो पूरी तरह से, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट, हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। हेतु हेतु मतलब ये होता है, हेतु या कोई कारण होता है, मद भूतकाल मतलब किसी के लिए किसी कारणवश कोई क्रिया हुई हो चुकी हो ना, तो हम परिभाषा लिखते हैं उसकी, जिससे यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया होने वाली थी, पास्ट में जाने वाली थी, पर किसी कारणवश नहीं हो पाई। ठीक, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, जो इसमें एक क्रिया होती है, पहचान जो होती है
एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, ठीक है, होती है। कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं। अगर बरसात ना होती तो हम पार्क में खेलते, ठीक, खेलते। लेकिन अभी खेल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि बरसात हो गई है। किसी कारणवश ये क्रिया हो गई है, नहीं तो हम ये क्रिया करते। या दूसरा कह सकते हैं, मैं पढ़ाई करता तो, मैंने पढ़ाई करी होती तो मेरे अच्छे अंक आते। मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे ये करना था लेकिन नहीं करी, इसलिए मेरे अच्छे अंक नहीं आए। मतलब एक क्रिया जो है अंक क्यों नहीं अच्छे आए, निर्भर किस पे है, मैंने पढ़ाई नहीं की। तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, जिससे यह पता चले कि क्रिया जो होने वाली थी किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो उसे हेतुमद क्रिया भूतकाल कहते हैं। इस तरह से आज हमने भूतकाल पढ़ लिया। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। अब छोटा सा एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं कि हाँ कौन सी क्रिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहचान का कि 6 सेकंड, जैसे 6 तरह की है तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप 6 सेकंड में पहचान जाएंगे। पहले भी और भी जो मैंने हिंदी की व्याकरण पढ़ाई है, हिंदी के व्याकरण में ये बताया है कि हाँ ये जो व्याकरण है वो उसके ट्रिक बताया है कि कितनी आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो आज भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या है हमारी ट्रिक। जैसे पहला हम लेते हैं, सुधा ने हिंदी पढ़ाई, ठीक। अब इसमें ई आया, मैंने बताया था ई या ए, तो इसमें ई, तो यानी ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। इसमें पता नहीं है कब पढ़ाई, सामान्य भूतकाल। अब हम दूसरे की बात करें, यही हम ले लेते हैं, सुधा ने हिंदी पढ़ाई थी, ठीक, सॉरी पढ़ाई है। तो ई क्या है, ई हमारा है भूत, और है क्या है, ये है वर्तमान, है ना। हमने आपको बताया था भूत और वर्तमान का जो मेल होता है वो क्या होता है, आसन्न। तो ये हो गया आसन्न भूतकाल, है भूतकाल है वर्तमान है, और ई ये हमने आपको बताया ये भूतकाल है। तो ये भूत और वर्तमान का जो मेल होता है वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। अब हम तीसरा बताते हैं आपको। तीसरा ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ आता है पढ़ाई थी। अब पढ़ाई ये भी भूत है, और थी ये भी ई है, तो ये भी भूत है। जब दो भूत भूत मिल गए, भूत भूत मिल गए, तो यानी ये पूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,